हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह आपसे बात करने वाला हूँ आईटी सेक्टर के बारे में। जी हाँ, तो आईटी सेक्टर ना कम्प्लीटली क्रैश हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, पिछले साल हमें तो मतलब आईटी सेक्टर के विशेष लगभग 26% तक गिरावट देखने को मिला है। और इस साल भी कम्प्लीटली क्रैश हमें देखने को मिला। निफ्टी आईटी का मतलब हालत काफी ज्यादा खस्ता है, लेकिन जिसके कारण जो रीजन मेनली क्या बताया जाए, एफआईआई जो है ना, आपका फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जितने भी है, वे अपने स्टेक को हल्का कर रहे हैं। जितने भी आईटी स्टेक्स है उनको वे हल्का कर रहे हैं, आईटी स्टॉक्स को हल्का कर रहे हैं। अब इसके बीच में आपको मैं सबसे एक फेवरेट शेयर लेकर आया हूँ, जो कि आईटी सेक्टर के है, जो कि आईटी सेक्टर का जिसको एफआईआई उसके अंदर अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं सोचिए, एफआईआई जब आईटी सेक्टर्स के में डर के कारण में अपने सारे स्टेक को हटा रहे हैं, उसके अंदर आपका वे एक ऐसी आईटी कंपनी के अंदर अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं कंपनी के मोमेंटम और कंपनी का जो विजन, इसके कारण कहीं ना कहीं अच्छा खासा इनके अंदर एफआईआई इसका हमें मतलब एक स्टेक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके बारे में पूरी की पूरी चीजें बारीकी से आपके साथ बात करेंगे, सभी चीजों पर चर्चा करेंगे, सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आज के दिन देखें तो हम तो निफ्टी फिफ्टी में देखने को मिलता है कि 11 बजे के बाद अचानक से एक अच्छा खासा पीक पकड़ता है और एक अच्छा खासा मोमेंटम बनाकर, और उस मोमेंटम को कंटिन्यू मतलब एक बेस बना के चलता है, उसको कंटिन्यू फॉलो करता है। लेकिन अब जो बात करें, अगर आज के दिन के मार्केट के बारे में देखें, तो मार्केट को थोड़ा देख लेते हैं कि मार्केट क्या था आज का। तो मार्केट भी देखिए, निफ्टी फिफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी, निफ्टी बैंक साहब, तो सब कुछ आज हरे निशान में था। ठीक है, केवल निफ्टी स्मॉल कैप भी जो था लोग को फ्लैट बोला जा सकता है। इंडिया विक्स जो था उसके अंदर में गिरावट था। अच्छा, नेक्स्ट जो है आप देखोगे तो सब कुछ हरे निशान हुआ। निफ्टी आईटी 2% की गिरावट आज के दिन भी दर्ज करते, जब पूरा का पूरा मार्केट प्लस में था, तब भी ये जो मार्केट निफ्टी आईटी का आज के दिन हमें देखने को मिलता है गिरावट के साथ। तो अब ऐसी चीजों के कारण कहीं ना कहीं आपको मैं बता दूं कि मार्केट के अंदर आईटी सेक्टर का काफी बुरा हालत है। अच्छा, आईटी सेक्टर के दो रीजन है जिसके कारण मेनली आईटी सेक्टर का बुरा हालत हो रहा है। पहला जो हो गया कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, एआई जो है, वो कहीं ना कहीं या तो मतलब ये इसके लिए कर्स हो गया है, यह श्राप बोलते हैं ना, श्राप हो गया है आपका आईटी सेक्टर के लिए। जिसके कारण आईटी सेक्टर में धुआं धुआं हो चुका है आज के डेट में। इनके मतलब सारे शेयर गिर रखे हैं, ले ऑफ्स हो रहे हैं, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ले ऑफ देखने को मिल रहा है। ओरेकल भी जो है ले ऑफ करने का प्लानिंग कर रहा है, इन्फोसिस ने कुछ दिन पहले किया था, कोग्निजेंट प्लान कर रहा है, टीसीएस ने ऑलरेडी प्लान कर रखा है। तो इन सारे कंपनी के अंदर कहीं ना कहीं ले ऑफ हमें अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। साथ ही बात करें तो ले ऑफ के बाद कंपनीज के लिए दूसरा जो आईटी सेक्टर का प्रॉब्लम जो था ना, वो था H1B वीजा, जिसमें आपका अमेरिका यूएस के अंदर H1 वीजा लागू कर दिया गया, जिसके बाद नया वीजा इशू करने में प्रॉब्लम आ गया, जिसके कारण कहीं ना कहीं इन कंपनियों को भी एक अच्छा खासा धक्का पहुंचा। क्योंकि देखिए वे क्या करते थे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड से मतलब आपका इंजीनियर्स हायर करते थे, जिसके कारण क्या उनका जो कॉस्ट था थोड़ा सा लो था। अभी क्या है कि H1B वीजा के कारण क्या कहीं ना कहीं उनके पास एम्प्लॉय का कमी होने के कारण ये जो चीज है थोड़ा सा कहीं हमें कम होता हुआ दिखता है। अच्छा, उसके बाद बात करें तो अगर मैं टीसीएस का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, पहले ये एचसीएल का एग्जांपल लेता हूँ। तो एचसीएल के अंदर हम देखें तो मार्च 2026 के अंदर एफआईआई इसका स्टेक हमें कमता हुआ नजर आ रहा है। अब देखो, तो कंटिन्यूसली अगर हम मार्च 2024 से देखें ना इस ट्रेंड को, तो हमें मार्च 2026 का ट्रेंड सबसे नीचे गया हुआ दिखता है। यानी कंटिन्यूस सेलिंग हमें देखने को मिल रहा है, कंटिन्यूस सेलिंग। अब देखो, लेकिन अच्छा उसके बाद, लेकिन मैं इसमें भी आपको एक शेयर लेकर आया हूं, जिसके अंदर एक अच्छा खासा आपको परचेज देखने को मिलेगा। अच्छा अच्छा, इसके अंदर देखें, इन्फोसिस एक नामी कंपनी है। इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूअस आपको इसके अंदर सेलिंग देखते हुए स्टेक के अंदर में गिरावट देखने को मिलता है, जो लगभग 28.5% तक हो चुका है इनका। ओके। अच्छा, इसके बाद बात करें टीसीएस के बारे में, बात करें तो टीसीएस की अगर हम चीजें देखने की कोशिश करें, तो टीसीएस एक एफआईआई जो है, इसके अंदर भी देखो आप, तो इसके अंदर भी काफी बढ़िया मतलब स्टेक अच्छा खासा हल्का करते हुए दिखती है 9.66% पे। आप सोच सकते हो टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल जैसी कंपनी के अंदर जो है एफआईआई स्टेक हल्का कर रहे हैं, और वहां पर एक ऐसी कंपनी जो केवल 300 रुपये पर ट्रेड कर रही है, उस कंपनी के शेयर पे एफआईआई भरोसा दिखाती है। यानी कि कहीं कंपनी के स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो और स्ट्रॉन्ग विजन के कारण आज के टाइम ये चीजें पॉसिबल है। क्योंकि एआई अगर खतरा है तो एआई से बेनिफिशियल भी है। आप एआई से एम्प्लॉय तो कम करके प्रॉफिट को प्लस कर सकते हो, लेकिन आपको क्लाइंट हायरिंग से लेकर सब कुछ में आपको टेक्निकल चेंजेस करना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा,
अब नेक्स्ट जो मैं कंपनी बता रहा हूँ बिरला सॉफ्ट, तो अब इस कंपनी का देखो, आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर जो चीजें हैं आप देखो, तो सितंबर 2024 के बाद आज के डेट में मार्च 2026 के अंदर एफआईआई ने कंटिन्यू स्टेक बढ़ाया है इसके अंदर, बीच में थोड़ा सेलिंग लेके फिर से स्टेक बढ़ा के कहा लगभग 13.61%, यानी सोचो कि 11% के आसपास से 13.64 के पास इधर जाया गया। क्लियर? यानी कि एफआईआई के अंदर जो है आप देखो कि इसके अंदर एफआईआई इंटरेस्टेड है। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी के 20,000 करोड़ का एफआईआई ने सेलिंग किया, लेकिन उसके बीच में शेयर को पसंद करके रखा है। अच्छा, कंपनी के डिविडेंड के बारे में बात करें तो बिरला सो पेज डिविडेंड शेयर होल्डर, द करेंट डिविडेंड यील्ड ऑफ द कंपनी स्टैंड्स एट 1.94%, कंपनी का भी डिविडेंड यील्ड है। और साथ ही कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर डिक्लाइन मार्जिनली बाय द सेल 1.2% गिरता है। 5,375 करोड़ पे कंपनी से कंपनी का 5,310 करोड़ पर कंपनी का पहुंच जाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्लियर? और जो कि आपका प्रॉफिट जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फ्लैट था, जो कि 518 करोड़ पे था। ओके, यानी कि अच्छा 44% प्रॉफिट डिस्पाइट राइज इन प्रॉफिट डिस्पाइट फ्लैट सेल्स ग्रोथ, यानी कि ठीक है, रेवेन्यू के अंदर तो कमी हो गई थी, सेल्स के अंदर कमी हो गई थी, लेकिन आफ्टर दैट 44% राइज इन प्रॉफिट, दैट मीन्स द एबिटा मार्जिन इज इंक्रीजिंग। ओके, एंड दैट इज अ गुड साइन फॉर द कंपनी। क्लियर? अब सोचो कि प्रॉफिट 122 करोड़ से सीधा पहुंच जाता है 176 करोड़ के पास। क्लियर? यानी कि एक अच्छी निशान है कि भाई देखो, हमारा सेल कम हुआ है कि हमारा प्रॉफिट बढ़ा, यानी कि हमने एबिटा मार्जिन के ऊपर अपने आप को किया। इंक्रीजिंग टॉप क्लाइंट्स कंट्रीब्यूशन टू रेवेन्यू, उनके पास जो है बिरला सॉफ्ट हैज बिकम ट्रस्टेड आईटी सर्विसेज प्रोवाइडर अक्रॉस द यूएस। ओके, एंड दिस इज द एविडेंट फ्रॉम द इंक्रीजिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ इट्स टॉप क्लाइंटल. For instance, revenue contribution by the top five clients increased from 37.1% Q4 financial 25 to 42.2%, यानी कि इनका टॉप 5 क्लाइंट से ही इनका जो कंपनी का रेवेन्यू है वो हमें कहा देखेंगे 42.2% पे पहुंच जाता है। क्लियर? यानी कि बोला जाए तो इनके अंदर टॉप 5 क्लाइंट का काफी ज्यादा मेजर रोल है इनकी कंपनी के अंदर। ओके, तो उसके बाद कंपनी के अंदर बात करें तो देखो कंपनी का सब कुछ अच्छा है, साथ ही बात करें कंपनी के स्टेक के बारे में तो कंपनी का जो शेयर है ना, आप देखोगे तो कंपनी का शेयर केवल और केवल आज के दिन गिरावट दर्ज करते हुए 311 रुपए में शेयर पे कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा है। उसके बाद 6 महीने के अंदर देखें तो भी कंपनी अपने शेयर में सबसे लो के पर खड़ा है, यानी कि कहीं ना कहीं कंपनी के शेयर के प्राइसेस भी ज्यादा हाई नहीं है, जो कि आपको डर रहे कि भाई अब खरीदे या नहीं खरीदे, कहीं खरीदने के बाद गिर गया तो एक कहीं ना कहीं आपके लिए एक सही अच्छा खासा मोमेंटम एक कर सकते हैं। अच्छा, हम सीधा सीधे चलते हैं कंपनी के शेयर को, हम इस पे देखते हैं कि कंपनी का शेयर का क्या रिस्पॉन्स है। ठीक है, बिरला सॉफ्ट। ओके, देखिए ये सब चीजें चेक कर लेनी चाहिए, जैसे क्या है कि चीजें ना ज्यादा बारीकी से क्लियर रहता है। ओके, बिरला सॉफ्ट शेयर प्राइस वहां पे हम देखें 5 दिन के अंदर भी गिरावट हम देखने को, महीना भर के अंदर 6 महीना के अंदर भी गिरावट देखने को मिल रहा है, साल भर के अंदर भी गिरावट है, ऑब्वियस सी बात है गिरेगी क्योंकि, लेकिन आप देखो अच्छी बात क्या है, कंपनी का 52 वीक रेंज में 309 रुपये 20 पैसा था और कंपनी आज ट्रेड करी 311 रुपये, यानी कि 52 वीक लो के पास कंपनी खड़ी है। यानी कि आप सोच सकते हो कि कहीं ना कहीं आपके अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर पोजीशन बनाने का, लेकिन फिर भी बता दूं कि पोजीशन बनाने से पहले आप खुद की रिसर्च बिल्कुल कीजिएगा, सारी चीजों को सारे पहलुओं को चेक करके उसके बाद ही आप इसके अंदर इन्वेस्ट करने की सोचिएगा। वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।